कुछ क्वेश्चन इस टाइप्स के आते रहते हैं कि प्रोडक्ट सेल करने के बाद, जैसा मैंने कहा, प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आपको शेयर करना है क्वालिटी के साथ। अब इस तरीके के प्रश्न और भी आपको देखने को मिलते हैं कि प्रोडक्ट महंगे की बात मैंने किया, कंसंट्रेट होते हैं, जो चीज़ आपने समझ लिया। बहुत लोग कहते हैं कि हम बोल नहीं सकते। एक फार्मूला बस जानिए, 25 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी एज है, आप सर्विस में हैं या अपने स्टूडेंट लाइफ में, करियर बनाने की लाइफ में, इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत किया है। 25 साल, 30 साल का पीरियड दिया है, काफ़ी पैसे, टाइम, मनी, एनर्जी, तीनों चीज़ों का आपने योगदान किया है, तब जाकर के आप लाइफ में कुछ बनने की दिशा में हैं या बन गए हैं। उसके बदौलत आपको पैसा आ रहा है, अनेक एक एबिलिटी बना रहे हैं और एबिलिटी के बदले में पैसे आ रहे हैं। कितना कुछ लिखा पढ़ा, कितने सारे क्वेश्चन आंसर तैयार किए, हजारों टाइप के क्वेश्चन याद किए, बरसों का टाइम लगाया, तब जाकर के कुछ पैसे कमाने के लायक बने। अब एमए बिजनेस एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सकते हैं। बेशक सबसे पहले स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, अपनों का स्वास्थ्य पहली चीज़ है, और उस स्वास्थ्य में ही पैसा भी साथ में आता है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब इस चीज़ को किसी को बताने जा रहे हैं, जिस चीज़ को आपने कभी सुना ही नहीं, कभी आप जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं, तो क्या लगता है बिना सीखे बता देंगे आप, बिना जाने बता देंगे आप? 25-30 साल तक आपने मेहनत किया, तब जाके अर्निंग क्वालिटी डेवलप हुई आप में। तो एमए बिजनेस में भी आपको अपने आप को सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या सीखना है? ईजी चीज़ समझिए, क्या सीखना है। ये बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, मतलब आप अपनी चीज़ को किसी को शेयर करेंगे, और जब शेयर करेंगे तो आप, हमारी बातें होती हैं तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप विदेशी चीज़ों को इतना क्यों आगे बढ़ाते हैं। बड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है। देसी स्वदेशी, कोई भी चीज़ देसी स्वदेशी इस बात पर निर्भर करती है कि वो किन विचारों के अनुसार बनी है। एक आइडिया जो होती है आपके मोहल्ले में अपनाई जाती है, आपके शहर में अपनाई जाती है, देश में अपनाई जाती है, स्टेट में अपनाई जाती है, कई देश में अपनाई जाती है। आइडिया, प्रोडक्ट क्या है? वो महान विचार हैं जो हमारे आपके जीवन में परिवर्तित करने और लायक उत्पाद बन गए हैं, प्रोडक्ट बन गए हैं। मतलब कि आपका विचार जो है, जिसके आधार पर आपकी टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी पर आपके प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है, वो प्रोडक्ट इस लेवल का है जिसकी डिमांड एक देश नहीं अनेक देशों में। तो आइडिया डिपेंड करता है कि आपका देसी होगा कि स्वदेशी होगा, मोहल्ले का होगा कि गांव का होगा। कोई भी चीज़ देसी विदेशी होती नहीं। बहुत आसानी से समझने वाली बात है कि अगर आपकी आइडिया इंटरनेशनल है तो कई देश के लोग पसंद करेंगे, अगर मोहल्ले की तो मोहल्ले के लोग पसंद करेंगे। तो आप अपने प्रोडक्ट का इतनी क्वालिटी डेवलप करिए, हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को इतना बेहतरीन क्वालिटी के साथ रखें जो डिमांडेड हो और एवर लास्टिंग हो, तो कई देशों में माने जाएंगे। तो ये स्वदेशी देसी जो मानक हमारा है वो भ्रमित करता है। हमारे देश में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उनकी क्वालिटी को सही तरीके से सही लोगों के बीच में रखें तो कई देशों में जाएं। अगर हमारी क्वालिटी हम ही नहीं पसंद करते हैं तो देसी स्वदेशी जैसा कुछ नहीं है। और एमवे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एमवे में है, इंडिया में है। और सहज ही आप समझ सकते हैं कि मार्केटिंग जो मॉडल है उसमें 60% कंज्यूमर के पास आता है। तो कंज्यूमर के पास जो आता है प्रोडक्ट का सारा पैसा, तो इंडिया में जितनी मार्केटिंग हो रही है वो 60% किधर जा रहा है? इंडिया में। और इसी इंडिया के लोग, बहुत लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर से अदर देशों में है, तो वहाँ की करेंसी इंडिया में आ रही है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करने वाली चीज़ है। 2 लाइन में समझना चाहिए, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं कितनी जगह तक जा सकते हैं, उनका स्प्रेडिंग, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है
कितनी दूर तक जा सकता है। डेट डिसाइड योर देसी एंड स्वदेशी। बहुत आसान चीज़ है। और सीखने सिखाने की जो मैंने बात किया, जो आप अगर सीख सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति सीखते रहते हैं और बेहतर बनते रहते हैं, वो व्यक्ति कभी भी किसी से पीछे नहीं मिलेंगे, हमेशा आगे मिलेंगे। तो सीखते रहिए। आप बिजनेस करना नहीं जानते तो सीख लीजिए। ये पीपल्स स्किल पर बना हुआ बिजनेस है, लोगों को सीखना है। तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम बहुत तरीके के आपके अंदर की जो इनहेरिटेड क्वालिटी है और जो क्वालिटी आपके अंदर दब गई है, उनको भी उभार के बाहर कर देती है। दैट इज़ द ग्रेट थिंग। आम जीवन में संभव नहीं है। बीइंग ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ और अपनी क्लिनिक और जो मैं पेशेंट देखता हूँ उसके अलावा तो मेरे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है। लेकिन आई वॉज रिकॉग्नाइज बाई डॉक्टर, बट दैट इज़ नॉट माई आइडेंटिटी। मैं एक व्यक्ति हूँ और व्यक्ति के अंदर की असीमित क्षमता है, उसकी वर्क ही बाहर कर सकती है। और हम लोग क्या करते हैं, जो काम करते हैं उसी से रिलेटेड कोई चीज़ होगा तो हल करेंगे, अगर उससे रिलेटेड नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे। इसीलिए हम अपनी असीमित क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। एमवे कंपनी में अवसर ये हमें मिल जाता है कि डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोगों की समस्याएं होती हैं, तरह तरीके के व्यवहार होते हैं। उन सभी लोगों के बीच में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं जो कभी सब्जेक्ट से तो हम सीख ही नहीं सकते थे। तो आपके इनसाइड ब्यूटी को भी बाहर रखने का ये काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। दैट्स द ग्रेट थिंग। बहुत लोग आपको इस बिजनेस में आएंगे, बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बहुत इजी वे में रखना चाहिए। समय ना होना बहुत अच्छी बात है। कैसे समय निकालेंगे, बात ये नहीं है। बात बहुत सिंपल है कि अगर आप चाहते हैं तो रास्ते हैं, नहीं चाहते हैं तो कोई रास्ते नहीं है। दिन भर सोने वाला व्यक्ति भी सोने में बिजी है, लेकिन 1 घंटा सोने वाला व्यक्ति भी बिजी है। क्यों? उसके पास 1 घंटा सोने के कारण है और लोगों के पास 1 घंटा सोने के कारण नहीं है। उसके पास 23 घंटा काम करने का कारण है। तो आपके पास अगर आप करना चाहते हैं तो रास्ते हैं। अब वो रास्ते कैसे हैं? बहुत आसान रास्ते होते हैं। आप जब सिस्टम में एंट्री करेंगे तो आपको पता चलेगा ये काम तो ऐसा है कि कोई भी कभी भी किसी वक्त कैसे भी किसी जगह से कर सकता है। कुछ इसमें ऐसी क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं होती है। सिंपल क्वालिफिकेशन है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बट यूज इन प्रॉपर वे, शेयर प्रॉपर वे। बोथ आर स्किल। आपको नॉलेज लेनी होगी, इस्तेमाल करने का तरीका अपनाना होगा, अनुभव आपके पास आएगा, उस अनुभव से उसको बार बार करेंगे तो आप स्किल्ड हो जाएंगे। और स्किल्ड होकर के जब बात करेंगे तो आपको इतना आसान लगेगा कि आप जैसे पॉकेट से मोबाइल निकाल के बात करते हैं वैसे ही आप किसी से इसकी चर्चा कर लेंगे। सो इजी। सिर्फ एक चीज़, करना चाहते हैं तो रास्ते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई रास्ते नहीं है। जो सैचुरेशन की बात करते हैं कि पहले के लोग बहुत ज़्यादा कर लिए और आज के डेट के लोगों के पास लोगों की संख्या कम है, तो आप बहुत सहज आंसर है इसका। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व में कोई भी बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र के लोग टॉप लेवल पर जब देखेंगे, सफल लोगों को देखेंगे, तो वहाँ पर शायद 1%, 2% लोग ही होते हैं। और 1 से 2% लोग पूरे विश्व में अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 1 देश, 2 देश, 4 देश, 10 देश, ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे 100% को वो 100% लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। 2% लोग भी अगर आप विश्व पे खड़े हो जाएं आपके साथ, तो एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो जाए। तो आप किसी भी बिजनेस को चेक करेंगे तो उनके जो कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होते। यानी कि अगर हम मोटे तौर से अगर 10% भी मांग लें, जो कि बड़ा कठिन बात है, बहुत ही ज़्यादा मतलब असाधारण बात होगी, 10% कोई अगर मार्केट को कवर कर रहा हो तो भी 90% लोग बचते हैं। तो सैचुरेशन के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। कोई भी बिजनेस
10% से ज़्यादा लोग कर ही नहीं पाते। तो 90% आपके पास अपॉर्चुनिटी, और 90% अपॉर्चुनिटी 100 में 90 नहीं है, आप अरबों की आबादी में आप 90% देखिए। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें देखिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं दिखेगी। हर चीज़ का आंसर आपसे निकलता है। आपके पास अगर सिर्फ वाई है तो आपके पास हर चीज़ संभव है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। दुनिया में जितने भी चीज़ें नहीं आती हैं वाई से आती हैं, हाउ से नहीं आती। हाउ तो लेबर का काम है, वाई ब्रेन का काम है। रास्ते निकालना ब्रेन का काम है। क्यों किया जाए? और ये आंसर अगर आप सर्च करेंगे तो आपके पास हाउ वाले लोग बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत लोग आपके पीछे चले आएंगे। सर्च योर रियल क्वेश्चन, वाई, क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए? आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी सर्विस है, भविष्य के लिए आप कोई काम पहले से निर्धारित किए हैं, एम यू बिजनेस करो, दैट इज़ द राइट क्वेश्चन, वाई दिस बिजनेस। ऐसे मैं जवाब देता हूँ बहुत आसानी से, क्वालिटी प्रोडक्ट जो स्वास्थ्य की रक्षा करता है, किसी तरह का प्रकृति को, हमको, या जो भी चीज़ उस प्रोडक्ट के टच में आते हैं उनको नुकसान नहीं करता। सफाई तो करेगा ही, अतिरिक्त लाभ भी देगा। चाहे शरीर की सफाई हो, कपड़े की सफाई हो, आंतरिक शरीर के अंदर या मुंह के अंदर की सफाई करनी हो, सफाई के साथ अतिरिक्त लाभ देगा कि कोई नुकसान नहीं करता, और साथ में स्वास्थ्य की रक्षा करता है। गारंटी के साथ मिलता है, डिस्काउंट के साथ मिलता है, अकाउंट में पैसे जाते हैं, और अपॉर्चुनिटी के साथ मिलता है। क्यों ना करें? हम बस एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम एमए क्यों ना करें, एमए के प्रोडक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करें? आप पूछते क्यों करें, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं करें। अब बस एक रीजन बता दूँ मैं। इतनी सारी बातें हमने आपसे की, इन सारी चीज़ों में आगे भी और भी बातें कंटिन्यू होंगी। बहुत तरीके के प्रश्न आएंगे, बहुत तरह के सवाल होंगे। जैसे न्यू स्टार्टर के लिए क्या है, ये प्रश्न आएंगे आपके पास। या कभी आएगा कि हर कोई सफल नहीं हो सकता। निसंदेह नहीं हो सकता, हर कोई सफल नहीं हो सकता। सफल सिर्फ वही हो सकता है जो सीखने को तैयार है, और वो भी सिस्टम से सीखने को तैयार है, और सीख करके कर रहा हो, और उस अपने किए हुए गलतियों से सीख रहा हो, और आगे अपने अनुभवों को बढ़ा करके वो सफलता की दिशा में अग्रसर हो, निसंदेह सफल होगा। आप पूछ सकते हैं कि कितना सक्सेस रेट है। सक्सेस रेट 100% है उन लोगों के लिए जो सिस्टम से कर रहे हैं, 100% है। तो सक्सेस की रेट हम इस अंदाज से थोड़ी लगा सकते हैं कि कितने लोग पुलिस में भर्ती होने आए थे, कितने लोग नौकरी की तलाश में आए थे। सक्सेस रेट इससे नहीं लगता, योग्यता से लगती है। अगर किसी के यहाँ अगर ग्रेजुएशन की योग्यता है और मैट्रिक वाले सब लोग पहुँच जाएं, तो क्या मानेंगे कि ये लोग असफल हो गए? यहाँ सक्सेस रेट 100 लोग ग्रेजुएट थे, उनको नौकरी मिल गई, बाकी 1 लाख लोग छाड़ दिए गए। तो क्या हम ये कहेंगे कि नौकरी में सिर्फ इतने ही % का अवसर है? 2% का भी नहीं है, 1% का भी नहीं है, 0.001% का है। दिस इज रॉन्ग रिप्लाई। सक्सेस रेट 100% इफ यू आर एबल, इफ यू आर इंक्रीजिंग योर परफॉर्मेंस एबिलिटी, 100% इज सक्सेस रेट इज 100%। सीखने की गारंटी है, कामयाब होने की गारंटी है। जो चीज़ 108 कंट्री में पिछले 60 सालों से हजारों करोड़ का टर्नओवर कर रही है, सक्सेस है किनकी बदौलत? जो कर रहे हैं, उनकी बदौलत नहीं जो छोड़ के हट गए। तो जो हट गए उनको असफल माने कि सफल माने? आप कारण कोई भी गिना लो, लेकिन एक कारण सत्य है कि आपने वो चीज़ नहीं अपनाया जो सफल लोगों ने अपनाया था। सफलता उसको कहते हैं जो एवर लास्टिंग हो, सफलता की तरफ आप बढ़ते जाएं, और सिर्फ सफलता की तरफ बढ़ाने वाली चीज़ अगर कोई चीज़ आपको सिखा सकता है तो वह है एमए कॉर्पोरेशन और ग्रेट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, और कोई नहीं सिखा सकता। बाकी लोग आपको वो अपने लेवल तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप सफल होना चाहते हैं, सफलता को बढ़ाना चाहते हैं, सफलतम होना चाहते हैं,
तो दो ही चीज़ आपको कामयाब करेगी। दैट इज़ योर ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, जो आपका निर्माण करती है, आपको सब कुछ सिखाती है, और MA कॉर्पोरेशन जो प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड सारी चीज़ करती है। दो के साथ अगर आप खड़े हैं, इन दो के एसोसिएशन में 100% समिटेड है, आप 100% समर्पण की भावना से काम करते हैं, निसंदेह आप सफल होंगे। थैंक यू। गो डायमंड।